नमस्कार। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारे इस डीप डाइव में स्वागत है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, देखा जाए तो ये मध्य भारत का एक बहुत बड़ा, अहम, आप कह सकते हैं, नर्व सेंटर है। दिल्ली चेन्नई जो मेन रूट है उस पर पड़ता है। सोचिए, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला कितना जरूरी पड़ाव है ये। अच्छा, जो जानकारी अपने पास है ना, वो बताती है भोपाल से कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, उनके टाइम क्या हैं, बुकिंग कैसे होती है और स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो आज का मिशन सीधा सा है, इस सारी जानकारी में से सबसे काम की और मजेदार बातें निकालना, ताकि हम समझ सकें कि भोपाल जंक्शन असल में कितना महत्वपूर्ण है और यात्रियों के लिए यहाँ क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करें। भोपाल जंक्शन, बीपीएल कोड है इसका। यह सिर्फ एक गुजरने की जगह नहीं है। रोजाना 200 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ रुकती हैं या शुरू होती हैं। और हाँ, सांची वगैरह जाना हो तो भी यहीं से जाते हैं लोग। इतना ट्रैफिक क्यों है भैया? देखिए, इसकी लोकेशन ही ऐसी है, बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये सिर्फ उत्तर दक्षिण को नहीं जोड़ता। अच्छा। हाँ, बल्कि पश्चिम में जैसे उज्जैन है, अहमदाबाद है, उन शहरों से भी कनेक्टिविटी देता है। हाँ। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इंटरचेंज पॉइंट बन गया है, जहां से लोग अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। तो सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये एक, आप कह सकती हैं, रणनीतिक चौराहा है। सही कहा। अच्छा, सुविधाओं पर आते हैं। हाँ। आम वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, ये सब तो होगा ही। हाँ, वो तो बेसिक है। पर कुछ अलग भी है क्या? मुझे वो हैप्पी नारी वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मध्य प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन यही लगी है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ 5 रुपए में 2 नैपकिन मिलते हैं। कमाल है। सुनने में छोटी बात लगती है, पर महिला यात्रियों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह की एक और नई चीज है, प्लेटफॉर्म 6 पर खुला है मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल। पॉड होटल रेलवे स्टेशन पर? चूल जैसे कमरे, करीब 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सिंगल या फैमिली पॉड्स मिल जाते हैं। अंदर बेड, चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई, सब कुछ है। अच्छा। तो जो भीड़ भाड़ वाले वेटिंग रूम्स होते हैं ना, उनका एक बढ़िया मॉडर्न विकल्प है। ये दिखाता है कि रेलवे अब स्टेशन पर पैसेंजर एक्सपीरियंस पर भी ध्यान दे रही है। बुकिंग इसकी आईआरसीटीसी से होती है। ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब अब इंतजार करना उतना बोरिंग नहीं रहेगा शायद। हाँ, खासकर अगर आपका स्टॉप ओवर कुछ घंटों का है या थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो ये अच्छा ऑप्शन है। सही है। अच्छा, ट्रेनों की बात करें, किस किस तरह की ट्रेनें पकड़ सकते हैं यहाँ से? अरे, यहाँ तो आपको हर तरह की ट्रेन मिल जाएगी। राजधानी, शताब्दी, दुलंतो जैसी जो प्रीमियम तेज चलने वाली गाड़ियां हैं वो भी रुकती हैं। और गरीब रथ जैसी जो किफायती लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो भी। इसके अलावा महाकौशल एक्सप्रेस है जो रीवा तक जाती है, बीपीएल इंदौर एक्सप्रेस है, ये सब यहीं से शुरू होती हैं। ये महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो मतलब वैरायटी बहुत है। सही। ये दिखाता है कि स्टेशन हर तरह के बजट और जरूरत वाले यात्री का ध्यान रखता है। आपको स्पीड चाहिए, आराम चाहिए या सस्ता सफर करना है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये तो हुई सुविधाओं और ट्रेनों की बात, लेकिन आजकल सबसे बड़ा सिर दर्द होता है ये जानना कि ट्रेन टाइम पर है या नहीं। लाइव स्टेटस कैसे पता करें? उसके लिए तो आईआरसीटीसी और एनटीएस हैं ही, मतलब नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ये तो ऑफिशियल तरीके हैं। हाँ, वो तो है। पर आजकल बहुत लोग थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हैं ना जी। जैसे आइक्सगो, रेड रेल, कंफर्म टिकट, रेल यात्री, ये सब लगता है ज्यादा आसान पड़ते हैं। बिल्कुल, और इन एप्स में कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। जैसे आइक्सगो का एक फीचर है कि वो बिना इंटरनेट के भी जीपीएस से ट्रेन ट्रैक कर लेता है। अरे वाह। हाँ, उन जगहों के लिए बहुत काम का है जहां नेटवर्क की दिक्कत रहती है। और रेल यात्री वाले कहते हैं कि उनका जीपीएस बेस्ड डेटा ज्यादा सटीक होता है। तो ये दिखाता है कि कैसे ये प्राइवेट कंपनियां टेक्नोलॉजी से रियल टाइम जानकारी की जो जरूरत है यात्रियों की, उसे पूरा कर रही हैं, कभी कभी ऑफिशियल सिस्टम से भी तेज। सही बात है। और टिकट बुकिंग अब तो ज्यादातर काम ऑनलाइन ही होता होगा। हाँ बिल्कुल, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आंकड़े देखें तो 2022-23 में 82% से ज्यादा रिजर्व टिकट वहीं से बुक हुए थे। बाप रे। हाँ, उसके लिए बस एक अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही ऑप्शन है। मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, रेड रेल जैसे जो दूसरे ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, उनके ऐप से भी बुकिंग हो जाती है। पर ऑफलाइन तरीके भी हैं अभी। स्टेशन पर काउंटर तो है ही, तत्काल के लिए तो सुबह सुबह लाइन लगानी पड़ती है वहाँ। हाँ, वो तो है। और ऑथराइज्ड एजेंट भी होते हैं शहरों में। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, खासकर छोटे शहरों के काउंटरों पे ना कभी कभी कार्ड मशीन नहीं चलती। अच्छा। तो थोड़ा कैश साथ रखना ठीक रहता है। ये एक तरह से दिखाता है कि डिजिटल पहुंच में अभी भी थोड़ा गैप है भारत में। ये बात तो सही है।
तो कुल मिलाकर देखें तो भोपाल जंक्शन एक बहुत ही अहम रेलवे हब है और ये लगातार मॉडर्न भी हो रहा है। पारंपरिक सुविधाएं तो हैं ही, साथ में नई टेक्नोलॉजी वाले सॉल्यूशन भी आ रहे हैं। ट्रेन ट्रैक करना हो, टिकट बुक करना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कई रास्ते हैं। प्लानिंग अब काफ़ी आसान हो गई है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि भोपाल जंक्शन सिर्फ ट्रेनों का एक जंक्शन नहीं है, बल्कि ये यात्रियों की जो बदलती ज़रूरतें हैं उनको समझ रहा है और उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉड होटल जैसी जो पहल है वो बताती है कि भविष्य में स्टेशनों पर यात्री अनुभव को कितना महत्व दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैकिंग और बुकिंग तक ही नहीं रुकेगा, ऐसा लगता है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में रेलवे स्टेशनों का एक्सपीरियंस और कैसे बदल सकता है। क्या पता हमें एआई वाले पर्सनल ट्रैवल असिस्टेंट मिलें जो भीड़ मैनेज करने में मदद करें। हो सकता है। या हमारी यात्रा को और ज्यादा पर्सनलाइज बना दें। भोपाल जैसे हब पर बुकिंग और ट्रैकिंग से आगे और क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।